बिहार में एनडीए सरकार का क्या है भविष्य, सरकार का आगे क्या होगा। सबके जेहन में एक ही सवाल है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष। और जिस तरीके का गतिरोध बिहार विधानसभा में चल रहा है, उससे ये सवाल उठना लाजमी भी है। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार विधानसभा में गतिरोध अभी भी जारी है। आज पूरे दिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सदन में नहीं आए। हालांकि वो विधानसभा के अपने कक्ष में बैठे रहे। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3:40 पर विधानसभा जरूर पहुंचे, लेकिन वो भी सदन में नहीं आए। तो इससे सरकार के भविष्य को लेकर चिंता होने लगी है। खासतौर पर जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, और सवाल उठ रहे हैं पत्रकारों के जेहन में, आम जनता के जेहन में, कि आखिर इस गतिरोध का निदान क्या है। क्योंकि आज दिन भर का घटनाक्रम अगर देखा जाए तो जिस तरीके का गतिरोध बिहार विधानसभा में दिख रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का असर है। बीजेपी जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, वो पहले वाली बीजेपी अब नहीं है। ये बात जनता दल यूनाइटेड को समझना होगा। और दोनों के बीच में जो वाद विवाद हुआ विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच में, उसमें सही गलत क्या है, उसका निर्णय तो आम जनता कर ही रही है अपने अपने नजरिए से। लेकिन जो गतिरोध अभी बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसको, गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए, खत्म किया जाए। निश्चित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में अपने कक्ष में रहते हुए विधानसभा के सदन में नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि बीजेपी भी इसको कड़े रूप में ले रही है, इस पूरे घटनाक्रम को। और कहीं ना कहीं उसके जेहन में ये बात जरूर है कि वो बिहार में बड़ी पार्टी है, उस लिहाज से, और उसी के बदौलत सरकार चल रही है क्योंकि संख्या ज्यादा है। तो इस लिहाज से जनता दल यूनाइटेड को आगे आकर और चीजों को संभालने की जरूरत है। यानी कि इस दोनों के बीच में एक ही मसला है कि आखिर झुके कौन, दोनों दलों के बीच में, जनता दल यू हो या बीजेपी हो। अब जब विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में नहीं आए, सदन में नहीं आए, तो उनकी जगह प्रेम कुमार ने सभापति के तौर पर संचालन किया, लेकिन सदन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आरजेडी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने को कह रही है, अपील कर रही है, मांग कर रही है, और वो काली पट्टी लगाकर भी आज सदन में आए थे। तो आरजेडी विधानसभा अध्यक्ष के पक्ष में है। इधर बीजेपी के कुछ जो विधायक हैं, वो लगातार, जब प्रेम कुमार सभापति के तौर पर सदन में आते हैं, तो वो चिल्लाकर बोलते हैं कि अध्यक्ष जी कहां हैं। तो ये सारा दृश्य जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं से भी सरकार के लिए उचित नहीं है। ऐसा लग रहा था कि 4:50 पर जब भोजनावकाश के बाद जो सदन स्थगित हुआ, उसके बाद 4:50 पर जो सदन शुरू होने वाला था, उसमें
चीजें संभल जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ग्रामीण विकास विभाग का बजट तो पास हो गया, लेकिन एनडीए की सरकार इसमें पास नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय न तो विधानसभा अध्यक्ष सदन में थे और न ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में थे। कहीं ना कहीं यह संकेत जरूर मिलता है कि बीजेपी अब पहले वाली बीजेपी नहीं रही, जो सब बात को माने नीतीश कुमार के। और जब से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के हौसले बुलंद जरूर हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लिए भी ज्यादा कड़ा होना उचित नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी ज्यादा कड़ा होना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों का आकलन करें तो दोनों तरफ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों को थोड़ा थोड़ा झुकने की जरूरत है, ताकि बिहार में सरकार, एनडीए की सरकार 5 वर्षों तक चल सके, जिसके लिए जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है। उन्हें आपसी लड़ाई के लिए मैंडेट नहीं दिया है, बिहार की विकास के लिए मैंडेट दिया है बिहार की जनता ने। और जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, निश्चित तौर पर बीजेपी को यह बात सोचनी पड़ेगी कि कहीं नीतीश कुमार ज्यादा नाराज हो गए तो उनके पास तो विकल्प है, लेकिन बीजेपी के पास क्या विकल्प है? बीजेपी को लोकसभा चुनाव भी देखना है 2024 में। इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है राजनीति में, लेकिन चूंकि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के कक्ष में रहते हुए सदन में नहीं आते हैं, तो ये कोई बड़ा संकेत है। हो सकता है कि इसका निदान कल हो जाए और सब विधायक जो हैं, खासतौर पर जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो चाहते हैं कि इसका निदान हो, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।